एक चीज़ और, यहाँ पे लोग अक्सर गलतियाँ करते हैं प्रोनाउंसिएशन में। और पहली बात, ये प्रोनाउंसिएशन नहीं होता भाई, प्रोनाउंसिएशन। इसको लोग अक्सर कैरियर चिल्लाते हैं कि हाउ इज योर कैरियर गोइंग ऑन, इन माई कैरियर, इन हिज कैरियर, इन योर कैरियर। ये सारे कैरियर नहीं होते भाई, इट इज प्रोनाउंस करियर। ये जो हमारे लाइफ का जो करियर है वो करियर होता है, कैरियर नहीं होता। तो कैरियर क्या होता है? परफेक्ट क्लास। तो आज की क्लास में हम जो टेंस पढ़ने वाले हैं वो हमारा होने वाला है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हाँ जी, लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बट आज की क्लास में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये आपका फेवरेट टेंस हो सकता है, जहाँ पे आपने इसकी कहानी रटा होगा। इसका मतलब है, एम का मतलब हु है, आर का मतलब हो है। हाँ, फालतू की बातें ना की जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप हिंदी में ये सब निकाल के बैठे हुए हैं तो सोचो, जिसको मराठी आती होगी, पंजाबी आती होगी, उर्दू आती होगी, बंगाली आती होगी, वो भी तो इनका कुछ निकाल के बैठे होंगे। कितने सारे वेरिएशन निकल जाएंगे ना। इससे बढ़िया है कि हम इसको इंग्लिश टू इंग्लिश समझे। समझ में आ रहा है आपको? तो आज हम वही करने वाले हैं। समझ रहे हो सारे बच्चों? लेट्स स्टार्ट द क्लास बेसिकली। सो जैसा कि टॉपिक आज हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होने वाला है। छोटा सा रूल है, प्लीज हैव अ लुक एट हियर। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट मार्क करना है, ठीक है? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट मार्क करना है। और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है देन यूज इज, एंड इफ योर सब्जेक्ट इज आई, स्पेशली जब आपका खुद के बारे में है आई, तो उसके साथ आप एम का यूज करिएगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल आ जाए, जैसे दे, वी, अमन एंड करण, दोज पीपल, ऐसे टर्म आ जाए तो आप आर लगा दीजिएगा। क्लियर है इतना? सब्जेक्ट सिंगुलर तो इज, अगर आई आ जाए तो एम लगा दीजिए, और अगर प्लूरल आ जाए तो आर। एक मिनट, पीछे मैंने आर बोल दिया था। ऑलराइट, तो ध्यान क्या रखना आपको, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है देन यूज इज, एंड इफ योर सब्जेक्ट इज आई तो आपको आई के साथ एम मार्क करना है। और लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल आ जाए तो आप आर लगा दीजिएगा। राइट है? इन सारे कंडीशन में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, प्लस में आईएनजी लगाना है। जैसे गो तो गोइंग, कम तो कमिंग, प्ले प्लेइंग, थिंक थिंकिंग, डांस डांसिंग, टीच टीचिंग। समझ आ रहा है? तो वो टाइम आप यहाँ पे लगा देंगे। और अगर उस सब्जेक्ट में उस वर्ब की ऑब्जेक्ट नीड है तो आप वहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा दीजिएगा, क्योंकि हर बार वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है। वर्ब का ऑब्जेक्ट जब ही होता है जब वो आपका वर्ब ट्रांजिटिव हो। खैर ये होता क्या है ट्रांजिटिव इन ट्रांजिटिव, आई टीच यू इन अनदर क्लास। एज ऑफ नाउ यू गॉट टू रिमेंबर, अगर आपका कोई वर्ब है जो ऑब्जेक्ट की नीड रखती है तो आप ऑब्जेक्ट लगा दीजिएगा। राइट है? अब आपका रूल रेडी है, हमने टेंस समझ लिया कि टेंस कौन सा है। अब मैं इसके यूज की बात करता हूँ। एक बार मैं लिख देता हूँ, उसके बाद आपको मार्क करता हूँ। सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बेसिकली हम बात करते हैं द एक्शन गोइंग ऑन इन प्रेजेंट टाइम। इन प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या समझे आप? द एक्शन, वो एक्शन दैट इज गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट टाइम, वो आपका कहलाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी प्रेजेंट टाइम कॉन्टिन्यूअस, जहां पे आपका एक्शन ऑन गोइंग होगा, प्रोग्रेस मूड पे होगा। समझ आ रहा है? मतलब वो कंटिन्यूटी आपको दिखाएगा एक्शन में, वो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है? अब आप हिंदी मत निकालना, इज का मतलब है, एम का मतलब हु है, आर का मतलब हुआ, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आप ये सोचिए कि कोई एक्शन है, मान लो टीच एक एक्शन है। ठीक है? अगर अभी के वक्त कोई कुछ कर रहा है, वो पढ़ा रहा है, तो मैं उसको टीचिंग बोल दूंगा, ये कॉन्टिन्यूअस की कहानी है। कोई डांस कर रहा है, तो अभी डांस कर रहा है ना, डांसिंग, वो अभी कर रहा है, तो वो डांसिंग कंटिन्यूटी दिखा रहा है, टीचिंग कंटिन्यूटी दिखा रहा है, लर्निंग कंटिन्यूटी दिखा रहा है। और कब दिखा रहा है? अभी पढ़ रहे हैं, अभी सीख रहे हैं, अभी डांस कर रहे हैं, अभी समझ रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। समझ आया? Present continuous tense is all about talking about the action which is going on in the present time. समझ आ गया? अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, then it will be easier for us. Right? स्टार्ट करते हैं। पहला तो एग्जाम्पल मैं अपना ही ले लेता हूँ। अभी मैं बोल रहा हूँ ना, तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि सेंटेंस के अंत में है आया है, हु आया है, हो आया, हाँ, इससे फर्क नहीं पड़ता। इट डज नॉट मैटर एट ऑल।
दैट वेयर योर सेंटेंस एंड्स इन, ये फर्क नहीं पड़ता आपका सेंटेंस खत्म हुआ कहाँ खत्म हुआ, और ऑल आई हैव टू रिमेंबर दैट इज देयर इज एन एक्शन, एक एक्शन है विच इज गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट टाइम, दैट इज व्हाट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। गेटिंग माय पॉइंट? अब एग्जांपल लेते हैं, बोल कौन रहा है, मैं बोल रहा हूं ना, तो अपने लिए क्या लगाऊं, आई, और आई के साथ क्या आएगा तीनों में से, ऑफ कोर्स एम आएगा, सो आई एम, और बोलने की इंग्लिश हमारा स्पीक होता है, लेकिन इसके अनुसार मुझे आईएनजी लगा देना, दैट विल बिकम स्पीकिंग, सो आई एम स्पीकिंग। मैं क्या बोल रहा हूँ, किससे बोल रहा हूँ, अगर आपको नीड बताना है तो बता दीजिए, नहीं बताना है तो फुल स्टॉप लगा दीजिए, मैं इतना ही लगाना चाहता हूँ, आई एम स्पीकिंग, दैट्स इट। तो स्पीकिंग से मुझे पता चल रहा है कि जो स्पीक करने की वर्ब है वो कंटिन्यू है, वो चल रहा है, समझ आ रहा है, और ये कब चल रहा है, प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। समझ आ रहा है? कुछ और एग्जाम्पल, आप सभी पढ़ रहे हैं, कौन पढ़ रहा है, आप सभी ना, तो आप सभी को मैं यू बोल दूं, कोई दिक्कत तो नहीं, या तो मैं यू बोल दूं या आप सभी को, वैसे तो यू का मतलब भी सभी हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं ऑल लगा देता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, यू ऑल, और यू तो प्लूरल है ना, मैं ऑल नहीं लगाऊंगा तब भी प्लूरल है, ऑल लगा दूंगा तब भी प्लूरल है, तो मैं क्या यूज करूं लाडली, यू के साथ, यू ऑल आर, और आप क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, सीखने की इंग्लिश लर्न, और उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या कर देना है, आईएनजी लगा देना है, सो दैट विल बिकम लर्निंग। हाँ जी, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट की नीड पड़ेगी, क्यों, क्योंकि जब मैं वर्ब से सवाल पूछता हूँ कि यू आर लर्निंग, देन देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाट आर यू लर्निंग, क्या पढ़ रहे हो भाई, कुछ तो बताओगे, सो यू आर लर्निंग इंग्लिश, तो इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट है, समझ आया। ये जो लर्निंग है ये आपके एक्शन को कंटिन्यूटी दिखा रहा है कि कोई एक्शन चल रहा है, कब चल रहा है, प्रेजेंट में, तो हमने इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस कह दिया। जब यही एक्शन पास्ट में चलेगा तो पास्ट एक्शन कह दूंगा, फ्यूचर में चलेगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस कह दूंगा, समझ आ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, जहाँ पे एक्शन गोइंग ऑन मोड पे होता है। हाँ जी, सवाल नहीं, उसमें नीड नहीं है, वो इच्छा के ऊपर, आप चाहो तो स्टॉप कर सकते हो, यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं। अगर आपने स्पीकिंग में अगर कोई जवाब दिया ना तो यहाँ पे अक्सर प्रेपोजिशन आता है, मेरी बात सुनिए, अगर मैं स्पीकिंग आगे कुछ लगाऊंगा तो यहाँ पे प्रेपोजिशन आएगा, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। जैसे आई एम स्पीकिंग टू यू होता है तो टू आपका प्रेपोजिशन है ना, और प्रेपोजिशन जब आएगा और उसके बाद मैं यू लगाऊंगा तो यू एक, हाँ, तो यू एक प्रोनाउन हो गया, तो यू ऑब्जेक्ट तो होगा लेकिन वो प्रेपोजिशन का होगा, वर्ब का नहीं होगा, समझ आ रहा है, इसीलिए मैंने आगे उसको टच नहीं करा। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में जब मैं कह रहा हूं कि यू आर लर्निंग, तो इसका जवाब जो आने वाला है वो ऑब्जेक्ट में आने वाला है। सो यू आर, लाडली आई एम हियर, यू आर लर्निंग व्हाट, इंग्लिश, समझ आया। अब हाँ, क्या मैं इंग्लिश के लिए सीख रहा हूँ, फॉर इंग्लिश नहीं आएगा ना, नीड नहीं है ना, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको डायरेक्टली ऑब्जेक्ट चाहिए भाई, इसको प्रेपोजिशन की नीड नहीं है, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट दो। सो यू आर लर्निंग व्हाट, यू आर लर्निंग इंग्लिश, फॉर की रिक्वायरमेंट नहीं है, समझ आए। कुछ और सोचिए आप, मान लेते हैं, हाँ बताओ, आई एम स्टडिंग, अभी आपको बताना है सर हम पढ़ रहे हैं, मतलब बेसिकली मैं पढ़ रहा हूँ, सो आई, और आई के साथ क्या लगाऊं, आई के साथ एम, सो आई एम, और पढ़ने की इंग्लिश स्टडी होती है, इसमें आईएनजी लगा दीजिए, आई एम स्टडिंग, बस बात खत्म, बन गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। मान लो अगर मुझे बोलना पड़े कि बच्चे शोर मचा रहे हैं, बच्चे शोर मचा रहे हैं, तो अगर वो बच्चे हमारे स्कूल या क्लास के हैं तो मैं द स्टूडेंट्स बोल दूं, द स्टूडेंट्स, अब देखो स्टूडेंट्स प्लूरल है ना, तो हमने आर ले लिया, कार्तिक इधर देख ले भाई, द स्टूडेंट्स आर, शोर मचाने की इंग्लिश, मेन फॉर्म तो इसका होता है मेक अ नॉइज, लेकिन मुझे इसके अनुसार मेक में आईएनजी लगा देना है, सो द स्टूडेंट्स आर मेकिंग अ नॉइज, आ रहा है समझ में। हाँ, आप प्लेस बता सकते हो कि कहाँ शोर मचा रहे, इन द क्लास, इन द स्कूल, इन द रूम एंड एनी अदर थिंग, राइट। सो द स्टूडेंट्स आर मेकिंग अ नॉइज। अच्छा और सोचिए एग्जांपल, एक आधा और, मैं बड़ा हो गया, कुछ और ले लेते हैं, मान लेते हैं मानस नाम का लड़का है, हम बोलेंगे सर हम तो पढ़ रहे हैं लेकिन मानस ग्राउंड में खेल रहा है, तो मैं कैसे बोलूं, लाडली बताओ कैसे बोले, मानस ग्राउंड में खेल रहा है, कौन खेल रहा है, तो मानस हमारा सब्जेक्ट है, कोई शिकायत तो नहीं, शिकायत कोई नहीं, मानस सिंगुलर है तो क्या लगाऊं, हाँ जी, सो मानस इज, खेलने की इंग्लिश
प्ले, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल हमें आईएनजी लगा देना है। सो मानस इज प्लेइंग, हाँ यहाँ पे आप बता दो वो क्या खेल रहा है। मानस इज प्लेइंग फुटबॉल, मानस इज प्लेइंग क्रिकेट, मानस इज प्लेइंग कैरम, जो भी खेल रहा है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे फुटबॉल लगा देता हूँ, फुटबॉल। सो मानस इज प्लेइंग फुटबॉल, कहाँ खेल रहा है? गार्डन में खेल रहा है, पार्क में खेल रहा है, कुछ भी लगा दो आप, इन द पार्क। अच्छा, जनरली हम इस वर्ड को पार्क पार्क चिल्लाते हैं। प्लीज डू नॉट प्रोनाउंस इट पार्क बट प्रोनाउंस पार्क। लाइक आर का साइलेंट जो ना हल्का होना चाहिए। पार्क, आई एम इन द पार्क, आई एम नॉट इन द पार्क, आई एम इन द पार्क। ठीक है, हाँ जी, समझ आ रहा है? एक एग्जांपल और कोई बता दो, आप बता दो। हाँ, ये लड़का, आप इसमें का बता दो सर, कॉन्टिन्यूअस टेंस का बता दो। हाँ जी, आई एम हटा करके आई बहुत हो गया, कुछ और सब्जेक्ट ले लो। हाँ, लाडली और मानस, लेट्स सपोज लाडली और मानस क्या कर रहे हैं? कुछ सोच रहे हैं। मान लो लाडली एंड मानस कुछ सोच रहे हैं, तो क्या लिखूं मैं? लाडली एंड मानस, लाडली एंड मानस। अब लाडली एक सब्जेक्ट, मानस दो सब्जेक्ट, अब तो ये प्लूरल हो गया ना, तो क्या लगाऊं? आर। सो लाडली एंड मानस आर सोच रहे हैं ना, तो सोचने की इंग्लिश हमारा थिंक है, और रूल के अकॉर्डिंग आप आईएनजी लगा दीजिए। सो लाडली एंड मानस आर थिंकिंग, क्या सोच रहे हैं? कुछ सोच रहे हैं, तो समथिंग। बात खत्म। लाडली एंड मानस आर थिंकिंग समथिंग, थिंकिंग अबाउट देयर एग्जाम्स, थिंकिंग अबाउट देयर करियर्स एंड एनी अदर इंफॉर्मेशन। समझ आया? एक चीज और, यहाँ पे लोग अक्सर गलतियां करते हैं प्रोनाउंसिएशन में। और पहली बात, ये प्रोनाउंसिएशन नहीं होता भाई, प्रोनाउंसिएशन। इसको लोग अक्सर कैरियर चिल्लाते हैं कि हाउ इज योर कैरियर गोइंग ऑन, इन माई कैरियर, इन हिज कैरियर, इन योर कैरियर। ये सारे कैरियर नहीं होते भाई, इट इज प्रोनाउंस करियर। ये जो हमारे लाइफ का जो करियर है वो करियर होता है, कैरियर नहीं होता। तो कैरियर क्या होता है? कैरियर वो होता है जो कोई चीज़ कैरी करने के लिए यूज़ करा जाता है। साइकिल के पीछे कैरियर होता है, किसी गाड़ी के पीछे कैरियर होता है। तो ये कैरियर नहीं है बट ये करियर है। समझ आया? थैंक्स अ लॉट गाइस, द व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं उनको भी आ गया, समझ आ गया होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और अगर आ गया तो एक सेंटेंस आपके लिए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बच्चे आजकल बहुत शोर मचा रहे हैं, इसका आंसर आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं लिख करके। आई वुड लव टू चेक आउट योर आंसर। मीनवाइल लेट्स एंड द क्लास, वुड लव टू मीट यू अगेन, टेक केयर, स्टे सेफ एंड यस, थैंक यू सो मच गाइस।